हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं जा रही हूँ टी पार्टी में एक फ्रेंड के घर पे। तो बस सिंपल सा पहना है मैंने, और क्योंकि गर्मी भी हो रही है और कंफर्टेबल भी है ये। तो बस मैं रेडी हो गई हूँ, अभी निकलती हूँ। उसके बाद मैं काफ़ी टाइम से मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था, तो मैंने सोचा आज आज से मैं स्टार्ट कर देती हूँ। तो आज मैंने स्टार्ट कर दिया, इसी के साथ में कंटिन्यू नेक्स्ट डे का भी चलेगा। तो आप इंजॉय करिए, फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट डे। ओके। हेलो, खोल लो। तो देखो, मैं आ गई थी घर, पहुँच गई थी। और बस मैं घर आ गई थी। उसके बाद फिर मैंने रात में जो डिनर में ना दाल मखनी बनाई थी, तो ये मैं स्टार्टिंग से बताना भूल गई मैंने रिकॉर्ड कुछ नहीं किया, लेकिन बाद में एकदम से याद आया, तो फिर मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया था। बहुत ही यम्मी और टेस्टी दाल मखनी बनी थी, बहुत ही बढ़िया। डे मॉर्निंग की है, तो मॉर्निंग में मैं उठी और फ्रेश अप होके उसके बाद फिर मैंने सारा ये विंडो कर्टन जो भी है मैं हटा मतलब खोल देती हूँ। ये सारा सामान जो इधर उधर फैला था वो सब मैं सेट कर दूँगी, और कर्टन हटा देती हूँ जिससे कि सनलाइट अच्छे से आए अंदर, और हवा भी जो है ना वो अंदर से अच्छे से आए, तो मतलब अच्छा सा लगता है। सबसे पहला काम मेरा मॉर्निंग का यही होता है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो मॉर्निंग हो गई है और 6 बजने वाले हैं, और आज छुट्टी, बच्चों की भी छुट्टी है और हस्बैंड की भी छुट्टी है, तो इसलिए आज थोड़े से लेट उठे हैं सो के। आप लोग कैसे हैं ज़रूर बताएं। इंडिया से जो लोग देख रहे हैं, इंडिया में तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो प्लीज़ ख्याल रखें, पानी पीते रहें, बस यही मैं बोलूँगी। क्योंकि फ्रेश एयर आती है ना घर में, तो फिर वो अलग ही पॉजिटिविटी आ जाती है। और मुझे ना पता नहीं क्यों मेरा है, मुझे बहुत ज़्यादा सफोकेशन होता है। मैं सिर्फ नाइट में बस जब सोने के लिए जाती हूँ तब मैं कर्टन वगैरह बंद करती हूँ, या फिर दिन में मैं जैसे बहुत ज़्यादा तेज़ लाइट आती है उससे क्या मेरा सर में दर्द स्टार्ट हो जाता है, तो उस तब मैं थोड़ा सा बंद कर दी, काम वाम से फ्री हो जाती हूँ। बाकी कि मैं खोल के ही रखती हूँ, मुझे ना बहुत ज़्यादा घुटन होती है। तो बस यही है। उसके बाद फिर मैं किचन में आई, तो किचन में बहुत सारा काम मेरा पड़ा पड़ा था। रात में बहुत लेट हो गए थे हस्बैंड, तो उन लोगों का खाना डिनर जो है ना बहुत लेट हो गया था, तो मैंने बर्तन सारे रख दिए थे सिंक में ही, और मैंने ऐसे ही नॉर्मली कपड़े से मैंने बस गैस को साफ़ किया था, अच्छे से क्लीन नहीं किया था। तो मैं बहुत अच्छे से क्लीन करती हूँ गैस वगैरह, उसके बाद ही मैं जो है ना वो कुकिंग करती हूँ। मुझे ना हल्का सा भी कहीं कुछ लगा हुआ दिख गया ना, तो फिर मेरा फिर मन वो होता है, तो इस वजह से मैं बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग, मतलब इस एरिया की मैं डेली ही इस तरीके से डीप क्लीनिंग करती हूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ रात में ही मैं करके छोड़ती हूँ, लेकिन मैं उस दिन मैंने बस हल्का सा कपड़ा ही किया था कि मतलब कहीं रोटी वगैरह का कुछ आटा वाटा ना रह जाए, इस वजह से। बाकी के फिर मैंने डीप क्लीनिंग जो है ना सुबह उठ के की थी। उस दिन थोड़ा सा सर में भी दर्द था और लेट भी बहुत ज़्यादा हो गए थे डिनर करने में। तो बस मैं इधर सारा कर दूँगी, और इधर फ्रिज में भी कुछ हाथ वाथ लग जाते हैं ना के, तो उधर भी मैंने बस कपड़ा ऐसे मार दिया। उसके बाद मेरी जो है ना क्लीनिंग का काम सारा हो गया था, और इस टाइम ना मेड नहीं आ रही है, तो मैं सारा काम मैं खुद ही कर रही हूँ। और मैंने अभी रखी भी नहीं है, क्योंकि मुझे इंडिया भी जाना है, तो इस वजह से मैंने कहा कि मैं खुद ही करती हूँ। और कुछ दिन का ब्रेक भी लेना ज़रूरी है, कुछ काम बहुत सारे ऐसे हो जाते हैं ना जो खुद ही करने से ही सही होते हैं, तो इस वजह से मैंने अभी नहीं रखी। बस मैं नहा के आ गई थी। उसके बाद फिर मैं इधर सारे भगवान जी के जो बर्तन है ना वो सब साफ़ कर लूँगी। तो ये चांदी के जो बर्तन हैं उनको मैं नींबू लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी, 1 से 2 मिनट के लिए, तब तक वो अच्छे से मतलब जो ऐसे बर्तन है उसकी वजह से वो साफ़ हो जाएंगे। तब तक मैं ये चांदी निकाल ली, उसमें फाइनल से पीतल के जो बर्तन है वो मैंने साफ़ कर लिए। तो ये देखो बढ़िया से नींबू से चमक जाते हैं, अच्छे से साफ़ हो जाते हैं।
वही कर रही, तो बस मैं पूजा करने के बाद ही का सारा करती हूँ। लेकिन इस दिन थी पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा, तो मैं बुद्ध पूर्णिमा की पूजा करती हूँ। और इधर देखो मैं भगवान जी को जो है ना उनका बॉडी वॉश मैं बनाती हूँ इस तरीके से। तो मैं उनको 1-2 दिन छोड़ के इस तरीके से मैं उनको हमेशा नहलाती हूँ। तो मैंने इधर चंदन का पाउडर लिया और चंदन के पाउडर में मैंने थोड़ी सी शहद डाली, थोड़ा सा नींबू डाला और थोड़ा सा गुलाब जल। तो ये मैं अच्छे से सारे भगवान जी को लगा दूँगी, 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। उसके बाद फिर मैं उनको स्नान करा दूँगी। सादे पानी से ही कराया, बस थोड़ा सा गुलाब जल डाल दिया था जिससे कि खुशबू आ जाती है अच्छे से। और बस इस तरीके से मैंने सारे भगवान जी को जो है ना वो स्नान करा दिया। तो इससे भगवान जी एकदम से चमक जाते हैं, सुंदर तो हैं ही और ज़्यादा सुंदर लगने लगते हैं। और एक मैं बेसन का भी लगाती हूँ उनको उपटन। तो बेसन में थोड़ा सा दही और हल्दी और थोड़ी सी नींबू ये डाल के मैं बेसन का उपटन लगाती हूँ। तो कभी ये वाला चंदन वाला, कभी बेसन वाला भी लगा देती हूँ। तो इस तरीके से उनका उपटन मैं करती रहती हूँ। कभी पंचामृत से भी स्नान करा देती हूँ। तो आज मैंने पंचामृत से स्नान इसलिए नहीं करा पाया क्योंकि दही जो है ना फ्रिज में था और मैं भूल गई निकालना टाइम से, तो वो ठंडा था। फिर मैंने कहा ठंडे से तो नहीं नहलाऊँगी क्योंकि वो बाल स्वरूप में होते हैं भगवान जी। तो इस वजह से फिर मैंने उनको इसी चंदन के उससे ही मैंने करके और नहला दिया। तो अच्छे से बढ़िया से चमक गया। तो इधर देखो मैंने उनको वस्त्र धारण करा दिए और उनका जो भी श्रृंगार था वो मैंने किया और उनको इत्र वगैरह लगा दिया। और अब मैं उनको चंदन से टीका वगैरह कर दूंगी, उनको अच्छे से बढ़िया सा श्रृंगार कर दूंगी क्योंकि पूर्णिमा है। तो मैं उनके पूजा करने के बाद फिर मैं जाऊंगी किचन में, बच्चों को नाश्ता वगैरह दूंगी, खुद भी चाय पीऊँगी। उसके बाद फिर मैं खाने की तैयारी करूंगी। तो जो भी प्रसाद बनता है वो सारा बना के उसके बाद फिर मैं पूर्णिमा की जो सत्यनारायण भगवान की कथा है वो मैं बाद में करती हूँ। तो बस मेरी पूजा हो गई थी, फिर मैं आई किचन में और इधर देखो मैंने फटाफट वाले सैंडविच बना दिए पनीर और आलू के। बावर्ची तो आलू उबले हुए रखे थे फ्रिज में, तो मैंने निकाल के फटाफट से इस तरीके से बच्चों के लिए मैंने देखिए बावर्ची खाना क्या बना रहे हैं। बावर्ची ने बावर्ची खाना है तो ये बना दिया है ब्रेकफास्ट बच्चों के लिए। बनाया है मैंने पोटैटो और पनीर का सैंडविच बना दिया। बस ठीक ही है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है आज क्योंकि नहीं निकली है धूप। और देखो मुझे मैंने बनने के लिए रख दिए चाय और इधर दूध गर्म हो गया, बच्चों का ठंडा हो जाएगा तब दे देंगे उनको। तो ये आज का ब्रेकफास्ट बस है। और मैं अभी थोड़ी सी मूंगफली भूनूंगी चाय के साथ खाने के लिए। और इधर मेरे कपड़े भी चेंज हो गए, लग रही थी बहुत ज़्यादा गर्मी। तो बस मेरी चाय वगैरह हो गई थी, उसके बाद फिर मैं आई किचन में। तो इधर मैं रख रही हूँ खीर बनने के लिए क्योंकि चावल की खीर जो होती है ना वो टाइम बहुत लेती है तो बनने में। तो इस वजह से मैं पहले उसको रख देती हूँ, बाद में फिर मैं और काम करूँगी। तो हर पूर्णिमा को मैं कथा करती हूँ, ये तो पता ही है आप लोगों को। तो ये बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन की है और मैं लेट इसलिए डाल रही हूँ कि मुझे आँखों में ना थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। यहाँ पे मैंने डॉक्टर को दिखाया था और लेकिन डॉक्टर ने बोला कि कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। आँखों में जलन भी होती है, आंसू से भी आ जाते हैं और ईचिंग भी होती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा होती है ईचिंग। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एडिटिंग करती हूँ, उसके वजह से मुझे लग रहा है कि काफ़ी टाइम देना पड़ता है स्क्रीन पे। और तो इस वजह से भी मुझे ऐसा लग रहा है। टीवी वगैरह तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं देखती हूँ, लेकिन फ़ोन में एडिटिंग का टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इस वजह से मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं एकदम मतलब 2 दिन से मैं सोच रही हूँ कि मैं एडिट कर लूँ, लेकिन आँखें बिल्कुल ना साथ नहीं दे रही थी, फिर मैंने नहीं की। आज कुछ रिलीफ है तो मैंने कहा चलो मैं आज एडिट करके वीडियो डाल देती हूँ क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं। और तो फिर
बस इधर मैं खीरा का रायता वगैरह बना रही थी और साथ में बच्चों से भी चिल्लाती जा रही थी, कुछ मिल नहीं रहा था उसका, तो उसको मैं वही बता रही थी। तो मैंने आज जो खीरा का रायता है ना वो इस तरीके से बनाया, ये भी बहुत अच्छा लगता है। कट करके छोटे छोटे पीसेस में डाल दो। तो अगर आप भगवान जी का जैसे प्रसाद नहीं लगाना तो आप इसमें साथ में ना अनियन वगैरह भी इसी तरीके से डाल दो, तो साथ में तो अच्छा लगता है। बस तो मैं इधर दिखा रही थी आपको कोकोनट कुकिंग ऑयल, यही मैं यूज़ करती हूँ खाने में। भगवान जी का खाना बनाती हूँ स्पेशली, वो तो मैं इसी से ही बनाती हूँ। और जैसे पराठा वगैरह भी बनाना होता है ना, तो घी से भी अच्छा ये कोकोनट ऑयल है, क्योंकि घी में भी फ़ैट होता है, इसमें फ़ैट नहीं होता बिल्कुल भी नहीं। तो ये है कोकोनट ऑयल, बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए। तो बस यही मैं, और फिर मेरा सारा जो है ना प्रसाद बन गया था। खीर बन गई थी, रायता बन गया था, सब्जी पूड़ी और पंजीरी पंचामृत, ये इतना मैंने बनाया था। और गर्मी हो रही थी उस दिन, बहुत ज़्यादा गर्मी, लेकिन अभी क्या करें, बहुत गर्मी हो रही, पता नहीं क्यों। मैं मतलब 2 साल से रह रही हूँ, इस साल बहुत गर्मी है। अभी तो इतनी नहीं, जब मैं आई थी तब तो बहुत ही अच्छा मौसम, मतलब 1 साल तो पता ही नहीं चला कैसे निकल गया, 1 डेढ़ साल बहुत अच्छा मौसम रहा। कोई नहीं, अब क्या कर सकते हैं, लेकिन हाँ इंडिया से फिर भी ठीक है, इंडिया में तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो बस इधर मैं आई पूजा के स्थान पर, तो मैं गणेश कलश वगैरह बनाऊंगी। आप लोगों को कई बार बताया भी है कैसे बनाते हैं। तो बस मैं इधर जो है ना कलश बना रही हूँ। कलश वगैरह बन गया था, उसके बाद मैंने गणेश जी को विराजमान करा दिया, गौरा मैया को विराजमान करा दिया। तो सबसे पहले मैं उनका पूजन कर लूँगी, और सर्वप्रथम वैसे भी गणेश जी का ही पूजन करना चाहिए। उसके बाद फिर मैंने सालिग्राम जी को यहाँ पंचामृत से स्नान करा दिया था और उनका श्रृंगार कर दिया था अच्छे से, और उनको भी यहीं विराजमान कर दिया। और बस इनका फूल धूप अक्षत दीप और ये दूबा वगैरह गणेश जी को चढ़ती है, तो वो सब मैंने जो विधि विधान होता है वो उस तरीके से मैं इधर पूजा कर रही हूँ। सारे भगवान जी को टीका वगैरह कर दूँगी। और जो पुस्तक होती है कथा की, तो उसका भी पूजन ज़रूर करना चाहिए कथा पढ़ने से पहले। तो बस मैंने सारा कर दिया था, सारे भगवान जी को फूल वगैरह सब कुछ समर्पित कर दिए थे। फिर मैंने इधर चौक में बनाना भूल गई थी, तो फिर मैंने बाद में फिर नीचे